हो कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। अभी मैं ये सब कुछ सबसे झूठ बोल के कर रही हूँ। पापा जी से झूठ कह रही हूँ, माँ से झूठ कह रही हूँ। किस लिए कर रही हो तुम? सबकी भलाई के लिए कर रही हो ना? मिली को एक अच्छा सबक सिखाने के लिए कर रही हो ना? और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी शादी के लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, उसके लिए कर रही हो। किसी को चल नहीं रही हो, ओके? रिलैक्स। अरे वाह, लगा भी दिया खाना। मुझे भूख भी बहुत लगी थी वैसे। क्या बात है, इतना अच्छा खाना और इतनी सारी सजावट, क्या बात है सिमी। ओहो, हाथ तो धो लेती, बाहर से आई थी। सॉरी। अच्छा चलो अभी से खा ले। और सुन, वो हाथ धो ले और कुछ और अच्छे से कपड़े पहन ले। लेकिन क्यों? ठीक तो हूँ मैं। कोई आने वाला है क्या घर पे? विशाल और उसके माता पिता खाने पे। हमने सोचा था तुझे सरप्राइज देंगे। ये अभी और मेरा आइडिया है। कैसा लगा मेरी? अच्छा, तो ये प्लान किया है सिम्मी और अभी ने, मेरे पीछे पीछे, और माँ को भी पटा लिया। जरूर पापा जी को भी पता होगा, लेकिन पापा जी तो चुप नहीं रहेंगे विशाल के माता पिता के सामने। और फिर नीता, ये कौन सी क्लासेस के फॉर्म है? लमाज़े। माजे? अनुज, अब तुम भी पापा बनने वाले हो, कुछ चीज़ों की जानकारी तो रखा करो ना। लमाज़े एक टाइप का योगा होता है। इस टेक्निक से बच्चा तो हेल्दी होता ही है और माँ की बॉडी भी फिट रहती है। इससे डिलीवरी भी इजी हो जाती है। मैं तो ज्वाइन कर रही हूँ। कल सुबह से क्लासेस हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, वहाँ की बेस्ट है ना, इसलिए। और कभी कभी तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। हाँ ठीक है, मैंने मना थोड़ी किया। ये दूसरा फॉर्म किसके लिए? तुम्हारी बहन नीतू के लिए। अब दूसरों को अपने होने वाले बच्चे की चिंता नहीं है, तो मैं क्या करूं? उसे फोन करके बोलो कल सुबह 7 बजे रेडी रहेगी, मैं उसे पिक कर लूंगी। खुद की तो फिक्र है नहीं उसे, कम से कम अपने होने वाले बच्चे का तो ख्याल रखे। पता नहीं कब अकल आएगी उसे। बड़ी तो होगी नहीं ना वो कभी। अब बैठे क्यों, फोन लगाओ ना उसे। मुझे नींद आ रही है। मैंने आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ा है, प्रेग्नेंट औरतों को लेट नाइट्स नहीं जागना चाहिए। एसिडिटी हो जाती है, बच्चे की हेल्थ में असर पड़ता है। सिमो। जी पापा जी। बेटा एक गिलास पानी देना। तो रुक, मैं जाती। जी पानी मैं ले आती हूँ। आपकी दवाई का भी वक्त हो गया, आप दवाई भी ले लीजिए। फिर वो माथुर साहब वगैरह आ जाएंगे तो फिर। मंजू जी।
आपको याद है ना जो मैंने कहा था? देखिए, मैं विशाल की इज्जत करता हूं क्योंकि उसने मिली का साथ दिया है, लेकिन अगर माथुर साहब मेरे सामने आए मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि उन्होंने क्यों मेरी मिली के साथ ऐसा सलूक किया। देखिए जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आज कुछ मत कहिएगा। इस बारे में कोई और बात नहीं होगी, मैं आपसे कह। देखिए, बात को समझिए। लगता है वो लोग आ गए, आप शांत रहिएगा जी। नमस्कार नमस्कार। आइए आइए। अरे अरे, इसकी क्या जरूरत थी? कैसी मन? बहुत बढ़िया। आइए आइए, अंदर आइए। हेलो बेटा। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? कैसी बेटी? आइए, चलो। माँ, मैं मम्मा पापा के लिए जूस लेकर आती हूँ। हेलो। हेलो नीतू। हाँ भाई। नीतू, अनीता लमाजे क्लासेस ज्वाइन कर रही है। नमाज़े? योगा की क्लासेस होती हैं और ये खासकर प्रेग्नेंट औरतों के लिए होता है। इससे चाइल्ड बर्थ के टाइम प्रॉब्लम्स नहीं होती और बच्चा भी हेल्दी होता है। तो आप मुझे क्यों बता रहे हो? अरे नीतू, अनीता चाहती है कि तुम भी ये क्लासेस ज्वाइन करो। ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। अब एक काम कर, कल सुबह तैयार हो जाना। सुबह 7 बजे अनीता तुझे लेने आ जाएगी। भाई, आप अनीता को मेरी तरफ से थैंक यू और सॉरी कह देना। थैंक यू इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरे लिए योगा शोगा क्लास में जो भी एनरोलमेंट कराई है, और सॉरी इसलिए क्योंकि मैं वहां नहीं जाऊंगी। नीतू, ये योगा क्लास तेरे और तेरे बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होगी। अनीता ने पूरी रिसर्च की है और अनीता कह रही थी कि माँ ने भी बच्चे पैदा करे है ना, उन्होंने तो कोई क्लासेस नहीं ज्वाइन करी थी, बल्कि उस टाइम पे तो कोई क्लासेस थी भी नहीं। फिर भी हम सब पैदा हुए हैं ना विदाउट कॉम्प्लिकेशंस। और वैसे भी मेरे हिसाब से बच्चे तो नेचुरल तरीके से पैदा होने चाहिए। माँ के लिए भी हेल्दी होता है और बच्चे के लिए भी। और मैं सुबह सुबह 7 बजे नहीं उठ सकती हूँ, इसलिए प्लीज अनीता भाभी को सॉरी बोल देना। गुड नाइट। अनीता, मना कर दिया ना उसने। ठीक है, ना करे। वैसे भी तुम्हारे परिवार वालों के लिए कुछ भी अच्छा करो ना तो उन्हें बात समझ में ही नहीं आती। अरे अनीता, रहने दो ना, उसकी अपनी मर्जी है। जिसे जैसे जीना है वो वैसे जिए। अनुज, मैं किसी का जीवन नहीं रोक रही हूँ, सिर्फ जीवन को ढंग से जीने की एडवाइस कर रही थी। और ये आगे के भले के लिए है ना। और तुम्हारी मॉम खुद मुझसे कह चुकी है कि उन्हें नीतू की कितनी चिंता है। वो खुद ही कह रही थी कि दिन ब दिन लेजी होती जा रही है, और डर तो इस बात का है कि आगे इस लेजीनेस की कीमत ना चुकानी पड़े।
हम लोग तो आधा घंटा पहले ही पहुंच जाते, लेकिन सड़कों की जो हालत हो रही है ना गेम्स की वजह से, और ट्रैफिक भी आजकल कितना है। बिल्कुल ठीक कह रही। अरे हाँ, अभी तुम्हें भी तो रोज इसी रास्ते से जाना पड़ता है। अंकल जी, काफी मुश्किल होती होगी ऑफिस जाने में। कभी कभी हो जाता हूँ, क्या करूँ। विशाल, तुम्हारे वो एडमिशन का काम सब हो गया? हाँ, हो गया। माथुर साहब, आप बता रही थी आप कुछ क्लासेस शुरू करने वाली हैं? हाँ, इक्के बाना की। ये होता क्या है इक्के बाना? अरे मैं बताता हूँ भाभी जी, दरअसल इकेबाना एक फूलों का गुलदस्ता होता है जिसकी शुरुआत जापान से हुई थी। अच्छा अच्छा। एक्चुअली ये सब तो साउथ दिल्ली लेडीज की शौक है, यू नो। बस वहाँ पे जगह देख रही हूँ, जैसे कोई जगह फाइनल होती है मैं क्लासेस शुरू कर दूंगी। कुछ कर मिली, कुछ कर। तुझे पापा जी को रोकना है। स्मिति और अभी का प्लान तो उल्टाना ही पड़ेगा। उनकी चाल उन्हीं पर भारी कर दे। कुछ भी ऐसा कर कि बस केरोसिन का डिब्बा। तुझे तो रास्ता मिल गया मिली। माथुर साहब जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी। माथुर साहब, जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन ये जूस पीकर देखो ना। जूस तो बाजार का है, लेकिन इसके अंदर ना मैंने कुछ स्पेशल नमक शमक मिलाया। आप एक बार ट्राई करके बताओ ना कैसा है। नमक? पापा जी, ये लीजिए। नहीं बेटा, मेरा मन नहीं। पापा जी। अच्छा ला बेटा। तेरी की मम्मा और विशाल के लिए तो मैं जूस लाना ही भूल गई।
सिमी दी, आप प्लीज विशाल और मम्मा के लिए जूस ले आओ ना प्लीज। हाँ। एक्चुअली मैं भी जाकर उनकी हेल्प कर देती हूँ।